विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है क्लास 9th का त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। और वह त्रिभुज है क्या, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज जो होता है वो त्रिभुज के बारे में भी सारा जितना भी परिचय है वो सारा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये जानेंगे कि ये त्रिभुज जैसे 9th क्लास में तो मिल ही रहा है, लेकिन ये 10th क्लास में भी है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा, परिभाषा, ठीक। त्रिभुज की परिभाषा क्या होगा, ऐसा ऐसा बंद आकृति, बंद आकृति, आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो, जो 3 भुजाओं से घिरी हो, घिरी, ठीक है। उस बंद आकृति को, उस बंद आकृति को, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये तो परिभाषा हो गया। अब त्रिभुज के जो बेसिक थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, परिभाषा। तो इनसे 2 चीजें मिलती हैं। नंबर 1, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों, अंतःकोणों का योगफल, योगफल ये 180 अंश होता है, ठीक है। त्रिभुज में 2 प्रकार के कोण बनेंगे, एक अंतःकोण बनेगा और एक बहिष्कोण बनेगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे त्रिभुज के बहिष्कोणों का, बहिष्कोणों का योगफल ये क्या होता है, 360 होता है। कितना अंश होता है, 360। अभी हम इसको सिद्ध भी करेंगे कि 360 कैसे होता है, ठीक है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी त्रिभुज बना लें, ये मान लीजिए त्रिभुज है PQR है। तो यहाँ से जो खींचा जाएगा और इनको जो है क्या करेंगे, हम यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, और इनको यहाँ से खींचेंगे। तो ये बहिष्कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, बहिष्कोण। जैसे मान लीजिए ये कोण यक्स है, क्या है, यक्स, और ये कोण क्या है, वाई है, ठीक है, और ये कोण क्या है, जेड है, ठीक है। तो इसके बहिष्कोण ये मान लीजिए कोण 1 है, ये कोण जो है 2 है, और ये कोण 3 है, ठीक है। 3 तो 1 2 3 ये क्रमशः उसका हमने नाम रखा है, ठीक है। तो अंतःकोण क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, त्रिभुज PQR में अंतःकोणों का योगफल क्या है, अंतःकोणों का योगफल, योगफल ये क्या है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों अंतःकोणों का योगफल अभी हमने 180 अंश बताया है, इसको लिख लेंगे 180 अंश, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हम बहिष्कोणों की ये बात करेंगे। तो बहिष्कोणों के लिए देखिए, बहिष्कोण, बहिष्कोण होता क्या है, अपने सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण इसमें कोण 1 है, तो ये कोण 1 क्या होगा, वाई और जेड के योगफल के बराबर होगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा। कोण 2 क्या है, ये भी बहिष्कोण है, तो अब की बार वाई छूटेगा, यक्स और जेड का योगफल बनेगा, यक्स प्लस जेड। फिर इसके बाद कोण 3, कोण 3 ये है, जेड वाला छूटेगा, यक्स और वाई जुड़ेगा, यक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए इनके तीनों अंतःकोणों का योगफल हमने 180 अंश देखा। अब बहिष्कोणों का योगफल देखेंगे। तो बहिष्कोणों का योगफल देखिए क्या है, देखिए बहिष्कोणों का योगफल, बहिष्कोणों का योगफल, योगफल हम क्या करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब इसमें है क्या, यक्स वाई जेड है, वाई प्लस जेड है, फिर अगला है यक्स प्लस जेड, फिर अगला है जेड प्लस क्या है, यक्स
यक्स प्लस वाई, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 2x 2y और 2z, ठीक है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 180 है। इनको हम गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या 360, ठीक है। ये हो गया क्या बहिष्कोणों का योगफल, जो कि ये कोर्स में नहीं है, लेकिन ये बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, या किसी त्रिभुज के जो है, जैसे अभी कोई जनरल सी बात हो, हल्की सी बात हो, वहाँ पर भी ये पूछ सकते हैं, जो कि कोर्स से हट करके है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखिए हम कोणों के बारे में, देखिए त्रिभुज के जो 2 कोण थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब त्रिभुज के प्रकार को पढ़ेंगे, और इसके बाद त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। 1 मिनट, टेक्निकल थोड़ा सा है, देखते हैं। अब हम लोग जो है सर्वांगसम के बारे में बात करेंगे। सर्वांगसम होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, और इसी के बगल में एक छोटा सा वृत्त है, ठीक है, समझे कि नहीं? और यहाँ पे एक वृत्त यहाँ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है 3 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ये जो तीनों वृत्त हैं, ये तीनों वृत्त की जो लंबाई है यानी कि जो त्रिज्या है वो बराबर है। तो ये तीनों वृत्त क्या होंगे? एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर है, तो यह सर्वांगसम नहीं होगा, यह क्या होगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप। मतलब जिनके रूप एकदम समान हों, और कोई जरूरी नहीं है कि वो साइज में एक हों, यानी कि समान साइज के हों, ठीक है। ये क्या है? सर्वांगसम है, सर्वांगसम, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या है कि सर्वांगसम के लिए, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया है, इसका नाम है PQR, और यहाँ एक त्रिभुज दिया है, क्या दिया है? इसका नाम देखिए क्या है? ABC। ये जो है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कोण जो है 30 अंश का है, ये कोण जो है 30 अंश का है, और ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तो अब देखिए होगा क्या कि इसमें हमने क्या देखा कि एक भुजा, एक कोण, फिर एक भुजा बराबर है, यानी कि एक भुजा बराबर है, जैसे PQ बराबर है AB के, और फिर इसके बाद कोण R जो है वो कोण C के बराबर है, फिर इसके बाद QR जो है वो BC के बराबर है, यानी कि इसमें एक भुजा, एक कोण, फिर एक भुजा बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या? भुज, कोण, भुज, परमेय से ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। ये एक परमेय हो गया, ठीक है, जो कि भुज, कोण, भुज, परमेय है। दूसरा है जब 2 कोण और एक भुजा हमको पता हो। जैसे देखिए इसमें क्या है, अगली बार देख लो, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा देखो, इसमें जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज दिए हैं, इस प्रकार से 2 त्रिभुज है, ठीक है। अब की बार देखिए क्या है, क्या है? देखिए PQR ABC, ये मान लीजिए 30 है, और ये 60 है, ठीक है। ये क्या है? 30 है, और ये क्या है? 60 है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो है कोण P कोण A के बराबर है, और PQ क्या है? PR क्या है? PR जो है AC के बराबर है, फिर कोण Q क्या है? कोण P के बराबर है। तो कहने का मतलब इसमें 2 कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई, तो लिखेंगे क्या? कोण, भुज, कोण, परमेय से त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज ABC, ठीक है। ये हो गया, 2 कॉन्सेप्ट हुए। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखिए अगला क्या है कि जब तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं कैसे बराबर होंगी? देखिए
जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें जो है तीनों भुजाएं बराबर हैं, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, यानी कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और इसके बाद ए सी इक्वल टू पी आर, यानी कि तीनों भुजा बराबर है। तो ये कौन सा बनेगा, भुज 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 परमेय बन जाएगा। इस परमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक चीज और देख लो कि अगर तीनों कोण बराबर हों, यानी कि कोण कोण कोण, अगर तीनों कोण बराबर हैं, कोण कोण परमेय से वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली का। प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं अगले वाले में हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली का 7.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी, मतलब इसमें ए बी सी डी लिखना चाहिए था लेकिन इन्होंने क्रम चेंज कर दिया है, ए सी बी डी में ए सी इक्वल ए डी दिया है, मतलब ए सी इक्वल टू ए डी दिया है और कह रहे हैं कि ए जो कोण है उसको ए बी क्या करता है, समद्विभाजित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फिर इन्होंने कहा कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, लेकिन इसके पहले क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है कि चतुर्भुज ए सी बी डी एक चतुर्भुज है, इसमें जो है ए सी ए डी के बराबर है और कोण सी का कोण ए का समद्विभाजक ए बी है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी डी के जो है सर्वांगसम है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इन दोनों भुजाओं के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, देखिए दिया है चतुर्भुज चतुर्भुज ए सी बी डी में क्या क्या दिया है, ए सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, और इसके बाद जो है कोण ए का समद्विभाजक ए भी है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण सी ए बी इक्वल टू कोण डी ए बी। ठीक है, ये दोनों क्या बराबर हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, नंबर 1 सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, इसमें नंबर 1 करके नहीं कुछ दिया है, डायरेक्ट दिया है। और इन्होंने कहा है कि बी सी तथा बी डी के बारे में बताइए, ठीक है, यही चीज इन्होंने पूछा है। तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, इसमें देखिए हम कर क्या सकते हैं, इसमें जो है हम दोनों त्रिभुज को ले लेंगे जिनको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, जिन्हें हमें क्या करना है, सर्वांगसम जो है सिद्ध करना है। जैसे पहला त्रिभुज क्या दिया था, ए बी सी, तो ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज की क्या दिया है, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। इसमें हमने देखा कि ए सी जो है वो ए डी के बराबर है, ये पॉइंट दिया है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ए बी जो है कोण ए का जब समद्विभाजक है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अर्थात कोण सी ए बी इक्वल टू कोण डी ए बी। ठीक है, ये भी क्या है, दिया है। देखिए क्या है कि ये कोण क्या है, कोण सी ए बी कोण डी ए बी के बराबर है, ये यहाँ पे पॉइंट दिया है। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे दिया है, क्या है, दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज और देख लीजिए, क्या है, ए बी उभयनिष्ठ है, ए बी दोनों में है तो ए बी उभयनिष्ठ।
उभय निष्ठ। ठीक है, अब देखिए इसमें हम भुज कोण भुज परमे से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो क्या होगा, बी सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बी सी बी डी के क्या है, बराबर है, बी सी बी डी के बराबर है, इतना हम लिख लेंगे। यही हमको सिद्ध करना था।